Today we will discuss about the classification of protein on the basis of solubility and composition. Last lecture में हमने कवर किया था classification of proteins on the basis of solubility. आज हम करेंगे classification of proteins on the basis of complexity. There are three types of proteins on the basis of complexity. इसको थ्री कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है. नंबर 1 सिंपल प्रोटीन. Number 2 is conjugated proteins, and number 3 is derived proteins. थ्री कैटेगरी है इसकी कम्प्लेक्सिटी की बेस पे और कंपोजिशन की बेस पे तीन तरह के प्रोटीन्स होते हैं. सबसे पहले सिंपल प्रोटीन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. व्हाट इज सिंपल प्रोटीन? दीज आर दैट प्रोटीन्स व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस पे यील्ड करते हैं अमीनो एसिड. सिंपल प्रोटीन ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड अमीनो एसिड. ठीक है, हाइड्रोलिसिस पे ये अमीनो एसिड भी हो सकते हैं एंड दे आर मोस्टली ओवल और स्फेरिकल इन शेप. जितने भी सिंपल प्रोटीन्स होते हैं ये ओवल और स्फेरिकल शेप के होते हैं. एंड दे आर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज ग्लोबुलर प्रोटीन एंड स्क्लेरोप्रोटीन. Globular proteins and scleroproteins. दो कैटेगरी में इसको भी कैटेगराइज किया गया है. सबसे पहले ग्लोबुलर प्रोटीन्स. ग्लोबुलर प्रोटीन्स ये मोस्टली ग्लोबुलर होते हैं ओवल और स्फेरिकल शेप में. इसमें जो प्रोटीन्स आते हैं दैट आर, इसकी जो प्रोटीन टाइप्स हैं अल्बुमिन, नेक्स्ट इज ग्लोबुलिन, नेक्स्ट इज ग्लूटिलिन, प्रोलामाइन्स, histones and rotamines. ठीक है, ये इसकी टाइप्स हैं प्रोटीन की. अल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स, ग्लूटिलिन्स, प्रोलामाइन्स, हिस्टोन्स एंड रोटामाइन्स. जो प्रोटामाइन्स और हिस्टोन्स होते हैं ये कहाँ मिलते हैं? फाउंड विद एसोसिएशन विद न्यूक्लिक एसिड. Found with association of nucleic acid. न्यूक्लिक एसिड की एसोसिएशन से मिलते हैं ये. अब हम बात करते हैं एल्ब्यूमिन. एल्ब्यूमिन में एग्जांपल ये मोस्टली ओवल शेप के होते हैं. एल्ब्यूमिन सॉल्युबल इन वाटर और कोगुलेटेड बाय हीट. कोगुलेशन करते हैं एक तरह से. कोगुलेशन मींस फ्लोकुलेशन, एक तरह से इकट्ठा हो जाते हैं, कोगुलेट हो जाते हैं अगर इसकी हीट करते हैं. इसमें एग्जांपल है एल्ब्यूमिन के, दैट इज सीरम एल्ब्यूमिन, एग एल्ब्यूमिन, प्लाज्मा एल्ब्यूमिन. ये इसके एग्जांपल. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ग्लोबुलिन. ग्लोबुलिन इज इनसॉल्युबल इन वाटर. ये मोस्टली क्या है? इनसॉल्युबल होता है वाटर में.
और कोगुलेट हो जाता है हीट से। अगर इसकी हीट करें ग्लोबुलिन की तो ये कोगुलेशन शो करता है, फ्लोकुलेट्स बना देता है, फ्लोकुलेशन करते हैं, ठीक है। अब ये कोगुलेशन बाय एक फिजिकल एजेंट यानी हीट के थ्रू ये कोगुलेट हो जाता है। उसके बाद ये प्रेसिपिटेशन भी शो करता है, प्रेसिपिटेट्स बना देता है। अगर इसको सैचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन के साथ इसको ट्रीट किया जाए तो प्रेसिपिटेट्स बना देता है। प्रेसिपिटेट्स का मतलब होता है जैसे कोई चीज फट जाती है उस तरह से, जैसे मिल्क होता है उसको अगर उसमें थोड़ा सा भी कोई सिट्रिक एसिड की एडिशन कर दी, ठीक है, कुछ खट्टा एजेंट इसमें डला तो उसकी केमिकल रिएक्शन होगी, उस केमिकल रिएक्शन के कारण वो क्या होता है, जो दूध होता है वो कैसीन अलग हो जाता है, वो एक तरह से फट जाता है, वो एक तरह के प्रेसिपिटेट्स होते हैं। तो इसमें ये प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन करता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं कौन कौन से होते हैं, प्लाज्मा ग्लोबुलिन्स, सीरम ग्लोबुलिन्स एंड एग ग्लोबुलिन्स होता है, ट्यूबुलिन आता है, माइसिनोजेन होता है, ये इसके एग्जाम्पल। उसके बाद ग्लूटिलिन्स, ग्लूटिलिन में ये भी इनसॉल्युबल होता है, वाटर में सॉल्युबिलिटी इसकी नहीं होती, ये एसिड और बेस के साथ सॉल्युबलाइज होता है और ये भी हीट के साथ कोगुलेट हो जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है ग्लूटिलिन्स इसका एग्जाम्पल है, एंड ऑरिजिन इसका एग्जाम्पल है। ग्लूटिलिन जो कि हमें वीट से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ऑरिजिन हमें राइस से मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रोलामाइन। जो प्रोलामाइन्स होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन सॉल्युबलाइज हो जाते हैं इथेनॉल में, ठीक है। और ये कोगुलेट नहीं होते, प्रोलामाइन्स होते हैं, ये कोगुलेशन शो नहीं करते। देखो ऊपर ये तीनों हैं, ये कोगुलेट हो जाते हैं बाय हीट, कोगुलेटेड बाय हीट, हीट के कारण कोगुलेट हो जाते हैं, बट ये कोगुलेट नहीं होता, ठीक है। तो उसमें एग्जाम्पल है इसका ज़ैनिन, ज़ैनिन जो कि मेज से मिलता है हमें, ज़ैनिन के अंदर ये वाला प्रोटीन प्रेजेंट होता है। उसके बाद आ जाता है हिस्टोन्स एंड प्रोटामाइन्स। जो प्रोटामाइन्स है ये मोस्टली हमें कहाँ मिलता है, सैलमाइन के अंदर, प्रोटामाइन मिलता है सैलमाइन, ये न्यूक्लिक एसिड से एसोसिएट होता है, न्यूक्लिक एसिड के साथ मिलता है। तो सैलमाइन जो कि फिश में जो कि प्रेजेंट होता है वहाँ से मिलता है। स्टोन्स वाटर सॉल्युबल होते हैं और ये भी कोगुलेट नहीं होते हीट के साथ, ठीक है, वो भी सॉल्युबल होते हैं, ये दोनों ही वाटर सॉल्युबल होते हैं और दोनों ही हीट के साथ कोगुलेशन शो नहीं करते। ये तीनों जितने भी है ना, तीनों ये कोगुलेट नहीं होते, नो कोगुलेशन बाय हीट, हीट से इनकी कोगुलेशन नहीं होती, ठीक है। ये हो गया हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन्स में एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोबुलिन्स आ गया, ग्लूटिलिन्स आ गया, प्रोलामाइन्स, हिस्टोन एंड प्रोटामाइन्स। उसके बाद आ जाता है स्क्लेरोप्रोटीन। स्क्लेरोप्रोटीन को स्क्लेरोप्रोटीन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, फाइब्रस इन नेचर, फाइब्रस इन नेचर होता है, इसमें कोलेजन में मिलता है, ठीक है। कोलेजन, अब कोलेजन किसका बना होता है, कोलेजन इज कंपोज्ड ऑफ ग्लाइसिन, ठीक है, जो कि ग्लाइसिन का बना होता है। और ग्लाइसिन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है, मेजर अमाइनो एसिड है, कोलेजन उसका बना होता है, ठीक है। अब इसमें अगर एग्जांपल है तो ये इलास्टिन में मिलता है और बॉडी के अंदर इलास्टिन, ठीक है, और केराटिन में मिलता है, ठीक है। केराटिन की फॉर्म में जो होता है प्रोटीन, ये कहाँ इसकी रिक्वायरमेंट होती है, कहाँ होता है केराटिन, ये लेयर्स के लिए होता है। और जो इलास्टिन होता है, इलास्टिन प्रोटीन होता है, ये टेंडन्स में रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्क्लेरोप्रोटीन। हमने कर लिया सिंपल प्रोटीन जो कि हाइड्रोलिसिस पे अमीनो एसिड यील्ड करता है। इसमें दो टाइप्स है, दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज ग्लोबुलर प्रोटीन एंड स्क्लेरोप्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन, the classification of globular proteins are albumin, globulins, glutilins, prolamines, histones and protamines. Albumin, globulins and glutilins are coagulated by heat, but prolamines, histones not coagulated by heat. No coagulation, show no coagulation reaction.
Move to the scleroprotein. Scleroproteins are mostly fibrous in nature. Okay, they are mostly collagen. Collagen are scleroprotein. Collagen is scleroprotein, okay, which is found in glycine. Glycine is the major element of collagen fiber, major amino acid element है. It is example, for example, elastin protein, keratin protein. Elastin protein found in the tendon and keratin protein found in the hairs. Okay. Now move to the conjugated protein. Conjugated protein, in conjugated protein, simple protein combined with combined with non-protein part. And this non-protein part is also called as prosthetic group. And yield on hydrolysis, it yields amino acid with non-protein part. Non-protein substance. So, what is conjugated protein? Conjugated protein, simple protein combined with non-protein part, and that non-protein part is called prosthetic group, which on hydrolysis yields amino acid with non-protein substance, is called conjugated protein. When conjugated, this is the definition of conjugated protein. What is exactly conjugated protein is. Now move to types of conjugated protein. When conjugated protein is associated with carbohydrates, so it is called as glycoprotein. It is called as glycoprotein. Okay. When it is associated with lipids, so it is called as lipoprotein. Okay. When it is associated with carbohydrates, less than 4%, more than 4% mucoprotein. Okay, it also associated with carbohydrate, but the amount of carbohydrate is less than 4%. So it is called as glycoprotein. If amount of carbohydrate is more than 4%, then it is called as mucoprotein. And then when it is associated, conjugated protein is associated with nucleic acid, then it is called as nucleoprotein. Okay. And then if the prosthetic group is associated with color substance, okay, prosthetic group is associated with color substance, then it is called as chromoprotein. Okay, then after then, if the conjugated protein is associated with metal is incorporated in it as a prosthetic group. मेटल यूज कर रहे हैं एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो इसको मेटालोप्रोटीन कहते हैं. If metal is incorporated in prosthetic group, तो इसको क्या कहेंगे? Also it is also called as
metalloprotein. Okay, these are the classification of conjugated protein. हमने conjugated protein किया है जो कि simple protein with non protein part के साथ मिलकर क्या अमीनो एसिड के साथ non protein group भी substance देता है. If the prostatic group associated with carbohydrates, that is amount is less than 4%, then it is called as glycoprotein. If it is associated with lipids, then it is called as lipoprotein. And then if it is the prostatic group है वो किससे associated है with carbohydrate more than 4%, then it is called as mucoprotein. Associated with prostatic group associated with nucleic acid, it is called as nucleoprotein. If prostatic group is associated with color substances, then it is called as chromoprotein. If metal is incorporated in prostatic group, then it is called as metalloprotein. Then move to the example of carbohydrate glycoprotein. In this, mostly examples are blood groups containing amino acid. जो blood groups हैं उसमें amino acids हैं, antigens हैं, that is called as glycoprotein. Move to the next, lipoprotein. Example of lipoprotein, we can say that आपने पढ़ा होगा low density lipoprotein, high density lipoprotein, very low density lipoprotein are examples. उसके बाद carbohydrates with mucoprotein, जिसमें mucin in saliva. Example, mucin जो substance होते हैं in saliva, जो कि ब्रेकडाउन के लिए हेल्पफुल होता है. हम फूड लेते हैं उसकी ब्रेकडाउन के लिए जो फूड होता है उसको क्या कर देते हैं, सॉफ्टन द फूड. इट हेल्प्स इन दी सॉफ्टनिंग ऑफ फूड, दैट इज म्यूसिन, जो कि एक एंजाइम होती है. एंड ऑल एंजाइम्स आपको फंक्शंस में बताया था, डिस्कस किया था कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन. ठीक है, तो देन इफ इट इज एसोसिएटेड विद न्यूक्लिक एसिड, इट इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्रोटीन. एंड एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन इज हिस्टोन्स. Color substance chromoprotein. In this color substance जो हमारे ब्लड के लिए रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसमें हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन HB hemoglobin and myoglobin. And the metal is incorporated in prostatic group is also called as metalloprotein. And example of metalloprotein is carbonic anhydrase. कार्बोनिक एनहाइड्रेट है, और जो कार्बोनिक एनहाइड्रेट कंसिस्ट ऑफ जिंक. जिंक इज अ टाइप ऑफ मेटल, एंड दिस टाइप ऑफ मेटल इज ऑलमोस्ट फाउंड इन 300 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स. जिंक इज फाउंड इन contains zinc. Carbonic anhydrate contains zinc, and zinc is a very important metal which is found in almost 300 types of enzymes. 300 तरह के एंजाइम्स में इसको हम देख सकते हैं. So that is all about the conjugated protein. Then move to the next category of protein, that is derived protein. Derived protein, it is obtained by simple and conjugated proteins. Derived or formed by simple and conjugated protein. ये हमें कहाँ से मिलता है, सिंपल प्रोटीन से और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से मिलता है. उसके बाद अगर हम मूव करें, ये 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है. एक तो प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन, सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन. and secondary derived protein. ठीक है, 2 कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया है. जो प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन है, दैट इज डीनेचर्ड एंड कोगुलेटेड प्रोटीन. इसमें क्या होता है, डीनेचरेशन. डीनेचर क्या होता है, डीनेचर मतलब कि जो प्रोटीन है उसकी डिस्ट्रप्शन हो जाना, डिस्ट्रप्ट हो जाना. कैसे डिस्ट्रप्ट होता है वो, जो कि
केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है उसके डिस्ट्रक्शन के कारण। अब इसकी डिस्ट्रक्शन होती क्या है, इसमें कहते हैं डीनेचर होते हैं ये। डीनेचर प्रोटीन होते हैं। अब डीनेचर्ड में का मीनिंग क्या है, डीनेचर्ड मीन्स कि कैसे कोई भी प्रोटीन है वो कैसे डिस्ट्रक्शन हो जाती है। अब वो डिस्ट्रक्शन कैसे होती है, वो विद द हेल्प ऑफ सम फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स जैसे बाय यूवी, अल्ट्रावायलेट रेज, बाय एक्स रेज, बाय आईआर, ठीक है, बाय हाई प्रेशर, इस तरह से फिजिकल मेथड है। एंड बाय सम डिस्ट्रक्शन बाय सम केमिकल एजेंट्स लाइक एसिड्स, अल्कलीज एंड एंजाइम्स, इससे इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन। इन सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन इट इज फॉर्म्ड बाय द मोस्टली हाइड्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ प्रोटीन। जब हाइड्रोलिटिक क्लीवेज होती है प्रोटीन की, किसकी, जो उसमें पेप्टाइड लिंकेज है प्रोटीन्स के बीच में, क्योंकि प्रोटीन्स है अमीनो एसिड की चेन है, अमीनो एसिड की चेन है, इसके बीच में क्या है, पेप्टाइड लिंकेज है, पेप्टाइड लिंकेज। जब इस लिंकेज की क्लीवेज हो जाती है, हाइड्रोलिटिक क्लीवेज हो जाती है, तो वो क्या आते हैं, वो सेकेंडरी प्रोटीन से आते हैं। अब प्राइमरी प्रोटीन है, इसमें इसकी हाइड्रोलिटिक क्लीवेज नहीं होती, उसमें हाइड्रोलिटिक क्लीवेज होती है, इसमें हाइड्रोलिटिक क्लीवेज नहीं होती। अगर इसके एग्जांपल्स किए जाए, इसके टाइप्स की जाए, तो प्रोटीन्स, मेटाप्रोटीन, these are the types of primary derived proteins and coagulated proteins. प्रोटीन्स में अगर हम एग्जांपल लें तो इसमें एग्जांपल है फिब्रिन फ्रॉम फिब्रिनोजेंस। मेटाप्रोटीन में कुछ एसिड्स आ जाते हैं एंड कोगुलेटेड प्रोटीन्स में आ जाते हैं कुक्ड एग एल्ब्यूमिन आ जाते हैं, कुक्ड एग एल्ब्यूमिन आ जाते हैं। अगर हम सेकेंडरी प्रोटीन की बात करें तो सेकेंडरी प्रोटीन में आ जाते हैं प्रोटीएजेस, पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड। These are the types of secondary derived proteins. ये secondary derived proteins होते हैं। These are the classification on the basis of complexity, and you can say that composition and solubility. If we move forward for the classification of protein on the basis of nutritional value, जो nutritional classification है, in nutritional classification they are classified into two categories. अगर हम इसकी बात करें न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन में, तो ये तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। दैट इज फर्स्ट वन इज कंप्लीट, न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन, broadly classified into three categories: complete protein, incomplete and poor proteins। ठीक है, तीन कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया है। सबसे पहले कंप्लीट प्रोटीन है। कंप्लीट प्रोटीन में जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स आते हैं वो कवर हो जाते हैं, जैसे आर्जिनिन आ गया, ट्रिप्टोफैन आ गया, वेलाइन हो गया। एंड एग्जांपल्स ऑफ कंप्लीट प्रोटीन्स आर एल्ब्यूमिन्स एंड कैसीन। कैसीन इज फाउंड इन द मिल्क प्रोडक्ट्स। एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन दे आर लैक ऑफ अमीनो एसिड्स। इसमें अमीनो एसिड कंपैरेटिव टू कंप्लीट प्रोटीन कम होते हैं, उसमें कंप्लीट सारे अमीनो एसिड्स आ जाते हैं, सारे इसमें नहीं आते। इसमें एग्जांपल आ जाते हैं, जैसे पल्सेस में मिथ्योनिन आता है एंड सीरियल्स में लाइसिन। पल्सेस में मिथ्योनिन एंड सीरियल्स में लाइसिन। एंड देन पुअर प्रोटीन्स अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन,
मोर देन वन अमीनो एसिड इज प्रेजेंट, 1 और 2 3 इतने ही अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। और इसमें एग्जांपल है जीन, जीन इसमें ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होता है। ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होता है। ये किसमें मिलता है? पल्सेस में और सीरियल्स में मिलता है, ठीक है। कंप्लीट अमीनो एसिड किसमें मिलता है? कैल्शियम। तो ये होगी हमारी न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन। हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन इज कंप्लीट हो गया, पूरा कवर हो गया हमारा ये। उसके बाद हम करेंगे योर नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट टॉपिक में हम वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आपका क्लास